Good afternoon, student. Today we start mumps communicable disease का दूसरा टॉपिक है CHN में. ठीक है, तो आज हम मम्स के बारे में पढ़ेंगे. मम्स क्या है, तो आइए देखते हैं. सबसे पहले हम इसमें जो टॉपिक्स कवर करेंगे वो है डेफिनेशन, साइन एंड सिम्टम्स, ट्रीटमेंट, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल. ओके, तो सबसे पहले पार्ट में आते हैं हम डेफिनेशन. तो सबसे पहला हम छोटा सा इंट्रोडक्शन देते हैं. मम्स क्या है. मम्स एक पेनफुल स्वेलिंग है जो कि हमारे पैराटाइड ग्लैंड में होती है. ये एक वायरल इन्फेक्शन के थ्रू फैलता है. ठीक है, हमारा पैराटाइड ग्लैंड इस जगह पे, जो हमारे सलेवरी ग्लैंड भी कहते हैं, मैंडिबल के यहाँ पर प्रेजेंट होता है. राइट, और ये वाले पोर्शन में पूरा अपर जो लिंगुअल, सबलिंगुअल और ये वाला पैराटाइड ग्लैंड, यहाँ तक ये पूरा मैंडिबुलर पैराटाइड ग्लैंड जो होता है, यहाँ से यहाँ तक पूरा स्वेल हो जाता है. मतलब ईयर से, ईयर पिन्ना से और यहाँ तक पूरा स्वेल हो जाता है. ठीक है, तो यहाँ पे स्वेलिंग आ जाने को हम क्या कहते हैं, मम्स कहते हैं. तो आइए देखते हैं हम इसकी डेफिनेशन. तो इसकी डेफिनेशन में सबसे पहले हम पहला पॉइंट क्या है, मम्स इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय पेनफुल स्वेलिंग ऑफ द सलेवरी ग्लैंड एंड फ्रीक्वेंटली इन्वॉल्वमेंट ऑफ CNS. ये क्या है, मम्स क्या है, एक पेनफुल स्वेलिंग है सलेवरी ग्लैंड में, जो कि ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट किसका होता है इसमें, CNS का. नाउ यहाँ व्हाट इज़ CNS, यहाँ पे CNS की बात क्यों हो रही है. CNS इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम. सेंट्रल नर्वस सिस्टम रेप्लिकेट करता है द वायरल इन्फेक्शन. ओके, नाउ द सेकेंड पॉइंट इज इट इज़ द वायरल इन्फेक्शन ऑफ पैराटाइड ग्लैंड. ये क्या है, एक वायरल इन्फेक्शन है. जैसा मैंने अभी आपको इंट्रोडक्टरी पार्ट में बताया, ये एक वायरल इन्फेक्शन है. और ये कहाँ पे इन्फेक्ट कर रहा है, पैराटाइड ग्लैंड में इन्फेक्ट कर रहा है. नेक्स्ट इज सोर्स ऑफ इन्फेक्शन इज सलाइवा. इसका सोर्स क्या है, इसका मेन सोर्स क्या है, सलाइवा. ठीक है, सलाइवा के थ्रू ये क्या करता है, फैलता है, स्प्रेड होता है. ओके, द सिम्टम्स ऑफ मम्स अपीयर आफ्टर 2 to 3 weeks ऑफ कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन. अब हम जो जितनी भी डिजीज़ पढ़ रहे हैं वो कैथरल सिम्टम्स शो कर रही है. राइट, मैंने इससे पहले भी आप लोगों को पढ़ाया था जो डिजीज़ेस, उसमें भी कैथरल सिम्टम्स ही शो हो रहे थे. और वो सारी डिजीज़ क्या हो रही थी, फैलती है. ठीक है, स्प्रेड होती है. तो यहाँ पे स्प्रेड जो हो रही है, ये किसी पर्सन के कांटेक्ट में आने से उसको किसी अननोन, जो जिसको इन्फेक्शन नहीं है, उसको फैली. उसके बाद उसने सिम्टम्स कब अपीयर किए, 2 to 3 मतलब 2 से 3 हफ्तों में अपने सिम्टम्स दिखाना शुरू करता है. ठीक है, इसका इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है, इंक्यूबेशन मतलब जिस टाइम पे ये ग्रो कर रहा होता है वो पीरियड कौन सा होता है, 12 to 24 डेज़. ओके, 12 to 24 डेज़ में 2 to 3 weeks आ जाएंगे इजीली. ओके, तब उसके बाद जब ये अपने इंक्यूबेशन पीरियड को कंप्लीट कर लेता है तो हमको सिम्टम्स 2 से 3 हफ्तों में दिखने लगते हैं. तो ये था डेफिनेशन मम्स का. ओके, नाउ वी हैव कम टू द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ मम्स. तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, जितनी भी इन्फेक्शन और इन्फेक्शियस डिजीज़ेज़ हैं या इन्फेक्शन होने के कारण हमको जो सबसे पहला सिम्टम शो होता है हमारी बॉडी की तरफ से, ठीक है, क्या आउटपुट देती है हमारी बॉडी, फीवर. ठीक है, फीवर जो होता है हमको एक बॉडी का आउटपुट होता है. ठीक है, सिम्टम्स होते हैं कि भाई अगर हमारी बॉडी में कोई इन्फेक्शन है, वायरल इन्फेक्शन है या कुछ भी है, तो हमारी बॉडी क्या करती है, फीवर क्यों आता है, कि हमारी जो बॉडी है, हमारी बॉडी किसी भी डिज़ीज़ के अगेंस्ट लड़ती है. अब जब लड़ती है, फाइट करती है, जो जिन एंटीबॉडी रिएक्शंस होती हैं, उस कंडीशन में क्या हो रहा होता है, हमारी बॉडी ना अपने आप को प्रिपेयर करती है. राइट, और जब वो प्रिपेयर करती है, उनकी फ़ाइट्स चल रही होती है, बैक्टीरियाज़ की और जिन एंटीडॉट्स की फ़ाइट चल रही होती है उसमें. तो इम्यूनिटी की वजह से वो क्या, हमारी बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है, हाई होता है. ठीक है, तो वो कैसे शो होता है, और इसका मतलब ये होता है कि हमारी बॉडी में वर्क चल रहा है. ठीक है, तो यहाँ पर जो चीज़ हो रही है वो किस तरीके किससे शो होती है, फीवर के थ्रू.
ठीक है। तो फीवर एक पहला सिम्टम है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मीजल्स, मलेज फील होना। ओके, तो यहाँ पे जो मलेज फील हो रहा है, मैं आपको सिम्टम्स लिख देती हूँ। तो सबसे पहला सिम्टम क्या आएगा इसमें, मम्स में फीवर। ओके, देन सेकेंड सिम्टम्स इज मलेज फील होना। तो अब ये तो लाजमी ही है कि मलेज फील होगा ही होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, हमको स्वेलिंग हो रही है, पेन हो रहा है, फीवर आ रहा है, तो हमको थोड़ा सा हरारत फील होगी ही होगी। ठीक है, तो सबसे पहला आएगा यहाँ पे, सबसे पहला पॉइंट क्या आ जाएगा यहाँ पे, फीवर। ओके, द सेकेंड वन पॉइंट इज मलेज। ओके, द थर्ड वन, अब यहाँ पे मलेज हो रहा है, तो यहाँ पे क्या है, एक मिनट, ठीक है। अब यहाँ पे सॉर थ्रॉट भी होगा, क्योंकि बुखार में हमारा मुंह खराब होता ही है ना, तो उस कंडीशन में क्या रहा है, उसको स्वेलिंग करने में भी प्रॉब्लम होगी और सॉर थ्रॉट होगा, अजीब सा गले में सॉरनेस रहेगी। ठीक है, उसके बाद टेंडर और एडिमेटस स्वेलिंग होगी। कैसी स्वेलिंग होगी, टेंडर एंड एडिमेटस swelling. Okay, then the fourth point is ear ache. अब यहाँ पे ईयर एक्ट क्यों हो रहा है, प्रॉब्लम तो हमको सलेवरी ग्लैंड में, मतलब पैराटाइड ग्लैंड में है, तो ईयर एक्ट क्यों हो रहा है, ईयर एक्ट इसलिए हो रहा है क्योंकि ये जो स्वेलिंग हो रही है वो यहाँ हमारे ईयर पिन्ना, मैंने अभी आपको बताया था, ईयर पिन्ना तक हो रही है। ठीक है, तो ये वाला पोर्शन भी, हमारा टेम्पोरल रीजन भी अफेक्ट होगा। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे ईयर एक्ट हो रहा है। नेक्स्ट इज इनलार्जमेंट होगा, किसका, सब मैक्सिलरी और सबलिंगुअल ग्लैंड का। सब मैक्सिलरी यहाँ पे, ये सब मैक्सिलरी, क्योंकि हमको यहाँ पे हमारा सलाइवा सिक्रीट होता है। आपने देखना एनाटॉमी में कि जो सलाइवा है यहाँ ऊपर की तरफ से भी सिक्रीट होता है, नीचे सबलिंगुअल पोर्शन से भी, और यहाँ से भी। तो जब हम खाने को च्यूई करते हैं, तो जब वो मैस्टिकेशन वाली प्रोसेस हो रही होती है, उस टाइम पे जो सलाइवा है वो पूरी जगह से ऑल अराउंड द बक्कल कैविटी, जिसको हम बोलते हैं, बक्कल कैविटी में से रिलीज़ होके और फिर वो च्यूइंग प्रोसेस में और खाने को इनगल्फ करने में हेल्प करता है। मैस्टिकेशन मतलब होता है मिलाना, ठीक है, च्यूइंग मतलब होता है चबाना। ओके, तो ये सारे जूसेस निकलते हैं, ये सारे म्यूकस निकलते हैं, उसके थ्रू हम खाने को हम इनगल्फ करते हैं, निगलते हैं, सॉलो करते हैं, राइट। तो यहाँ पे वही एनलार्जमेंट हो रहा है। ऑफ सब maxillary gland as well as sublingual. ओके, तो ये दो जगह पे इनलार्जमेंट होगा। सब मैक्सिलरी का पोर्शन कहाँ आ जाता है, ये, ओके, और सबलिंगुअल का टंग बिलो द टंग। ओके, तो ये वाली जो सबलिंगुअल ग्लैंड है वो वहाँ प्रेजेंट होती है। ओके, तो यहाँ पे इनका एनलार्जमेंट होगा। अब ये सारी चीज़ होगी तो ऑब्वियस सी बात है कि सॉलो करने में भी डिफ़िकल्टी होगी। तो हम क्या सिम्टम लिखेंगे, डिफ़िकल्टी इन सॉलोइंग। ओके,
तो क्या हो रहा है यहाँ पे, डिफ़िकल्टी हो रही है सॉल्व करने में, राइट। अब हम बात करते हैं ट्रीटमेंट की। सिम्टम्स हमने क्या कवर किया, हमने क्या पढ़ा डेफिनेशन में हमने पढ़ा वायरल इन्फेक्शन है, ठीक है, पेनफुल स्वेलिंग होती है, ठीक है, फ्रीक्वेंटली इन्वॉल्वमेंट होता है CNS का, एज वेल एज मम्प्स में क्या होता है, इसका सिम्टम्स कब अपीयर होते हैं, 2 से 3 हफ्तों में, 2 to 3 वीक्स में, ओके। और ये कब कैसे फैलता है, कैसे स्प्रेड होता है, जब हम किसी इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आते हैं, ठीक है। जब हम किसी इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आते हैं तब ये अपने सिम्टम्स कब शो करता है, 2 से 3 हफ्तों में, ठीक है। इसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है, 12 to 24 days, okay. These are the definition, and now I teach you about the fever, sign and symptoms. These are the sign and symptoms. Now we have come to the treatment portion, okay. So what is treatment of mumps? Let's discuss about it. सबसे पहला जो हम कम्युनिकेबल डिजीज़ में देखते हैं, तो सबसे पहला सबसे पहला ट्रीटमेंट के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले हम करते हैं आइसोलेशन। क्या करते हैं, आइसोलेशन। क्यों करते हैं आइसोलेशन, मैंने आपको बाकी की डिजीज़ में भी एक्सप्लेन किया था कि आइसोलेशन इज़ अ पार्ट ऑफ टू प्रिवेंट दी वायरल इन्फेक्शन, जो और भी लोग हैं उनको, ठीक है, मतलब उनको ना हो, तो हम सबसे पहले क्या कर देते हैं, आइसोलेट कर देते हैं, ठीक है। जैसे कोविड के टाइम पे हमने आइसोलेट किया था, पर यहाँ पे हम बच्चों के बारे में बात कर रहे हैं, हम चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे किसको करना है आइसोलेशन, आइसोलेशन ऑफ द चाइल्ड, राइट। यहाँ पे किसका आइसोलेशन करना है, चाइल्ड का। नेक्स्ट इज एडमिनिस्टर करना है एस्पिरिन, एस्पिरिन टू रिड्यूस द पेन एंड फीवर। यहाँ पे क्या करना है, एस्पिरिन को एडमिनिस्ट्रेशन करना है, मतलब एस्पिरिन क्या है यहाँ पे, पेन किलर, ओके। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन of aspirin to reduce the pain and fever, okay. This is the second point of treatment, ओके। नेक्स्ट इंक्रीज द फ्लूइड इनटेक। अब यहाँ पे फ्लूइड इनटेक क्यों इंक्रीज़ कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो बच्चा है, ठीक है, उसको प्रॉब्लम हो रही है, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, सॉर थॉट है ना, तो इस वजह से वो क्या कर रहा है, डाइट नहीं ले पा रहा है, खा नहीं पा रहा है। अब जब वो डाइट नहीं ले पा रहा है, खा भी नहीं पा रहा है, तो हमको उसको कैसे तो इसको बॉडी का मेंटेन करना पड़ेगा, इलेक्ट्रोलाइट फ्लूइड बैलेंस करना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे IV फ्लूइड लगाएंगे, ओके। तो इंक्रीज द फ्लूइड इनटेक, ओके। Increase the fluid intake, ओके। यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, फ्लूइड वॉल्यूम को इंक्रीज़ कर रहे हैं। हाँ, हम उसको लिक्विडिफाइड फ्लूइड दे सकते हैं खाने के लिए, पर हमें ये चीज़ें मेंटेन करनी होगी, ओके। अब ये तो हमको प्रायोरिटीज़ वाइज सेट करना, ओके। देन नाउ वी हैव कम टू द डाइट पोर्शन। तो हम उसको डाइट कौन सी देंगे, सॉफ्ट डाइट देंगे। कौन सी डाइट देंगे, सॉफ्ट डाइट। अब यहाँ पे सॉफ्ट डाइट क्यों देंगे, क्योंकि उसको इनगल्फ करने में, सॉलो करने में डिफ़िकल्टी आ रही है, सो हम उसके लिए क्या करेंगे, हम सॉफ्ट डाइट देंगे। फिर हम क्या करेंगे, कोल्ड कंप्रेशन भी देंगे, जिससे कि स्वेलिंग और पेन जो है वो रिड्यूस हो जाए, ठीक है। कोल्ड एप्लीकेशन करेंगे हम,
should given to reduce the pain and swelling. ओके, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, कोल्ड एप्लीकेशन का इस्तेमाल करना है जिससे कि क्या हो, स्वेलिंग और पेन जो है वो रिड्यूस हो सके। नेक्स्ट इज सलाइन से माउथ वॉश करेंगे, क्योंकि वहाँ का जो एरिया है, अब बच्चा तो पेन में है तो वो तो बोल भी नहीं पाएगा ज़्यादा, तो उसका माउथ कैसे क्लीन करेंगे हम, सलाइन से। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सलाइन माउथ वॉश। ओके, सलाइन माउथ वॉश करेंगे। नेक्स्ट इज हम उसको क्या बोलेंगे, एडिक्वेट रेस्ट के लिए बोलेंगे। ठीक है, उसको जितना ज़्यादा हो सके उसको क्या करना है, एडिक्वेट रेस्ट। ओके, एडिक्वेट रेस्ट के लिए बोलेंगे। सो हमने क्या देखा, ट्रीटमेंट देखा। ट्रीटमेंट में हमने क्या क्या देखा, सबसे पहले हमको क्या करना है, प्रायोरिटीज़ सेट करनी है। तो प्रायोरिटीज़ में फर्स्ट प्रायोरिटी क्या आएगी कि है ना, हमें क्या करना है, चाइल्ड को क्या करना है, आइसोलेशन करना है। फिर हमको एडमिनिस्ट्रेशन करना है ड्रग का, जिससे कि जिस ड्रग का नाम है एस्पिरिन, वो जिससे कि क्या हो, रिड्यूस हो जाए पेन और फीवर। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ हमें क्या करनी है, इंक्रीज़ करना है फ्लूइड इनटेक को। फिर हमको क्या करनी है, सॉफ्ट डाइट देनी है। सॉफ्ट डाइट क्यों, क्योंकि इसका सॉर थ्रॉट है, उसको स्वेलिंग है, तो उसको सॉलो करने में या इनगल्फ करने में प्रॉब्लम जा रही है। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट चीज़ क्या है, कोल्ड एप्लीकेशन देंगे जिससे कि पेन और स्वेलिंग क्या हो, रिड्यूस हो सके। ठीक है, देन व्हाट वी हैव डू इज़ माउथ वॉश करेंगे उसका, कैसे, सलाइन से। नेक्स्ट एडिक्वेट रेस्ट के लिए बोलेंगे। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे कि आप प्रॉपर रेस्ट करो। अब बच्चा है वो तो ज़्यादा कर नहीं पाएगा, तो हमें उसको क्या करवाना है, रेस्ट करवाना है। ओके, नेक्स्ट हम आते हैं प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पे। हमने कौन कौन सी चीज़ें कवर कर ली हैं, डेफिनेशन कवर कर ली, साइन एंड सिम्टम्स, ट्रीटमेंट, प्रिवेंशन पे हम आते हैं। नाउ व्हाट इज़ प्रिवेंशन ऑफ द मम्स। ठीक है, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। सबसे पहला जो हम प्रिवेंशन में लिखते हैं वो क्या लिखते हैं कि हमें क्या करना है, चाइल्ड को क्या करना है, आइसोलेट करके रखना है ना। तो आइसोलेट कैसे, कि हम जो भी, अब बच्चे हैं, बच्चे तो एक दूसरे से कांटेक्ट करेंगे ही, है ना, खेलेंगे वगैरह, तो उसमें क्या करना है, जो इन्फेक्टेड पर्सन है, मतलब जो इन्फेक्टेड चिल्ड्रन है, वो नॉन इन्फेक्टेड चिल्ड्रन उसके कांटेक्ट में ना आए। ठीक है, उसके कांटेक्ट में नहीं आएगा तो उसको वो क्या होगा, वायरल, वो जो वायरल है वो स्प्रेड नहीं होगा। ओके, तो हमको ये प्रिवेंशन करना है। उसके बाद अगर हमें पता चल गया है तो MMR, मीज़ल्स, मम्प्स, रूबेला। ओके, MMR का इम्यूनाइजेशन, एक्टिव इम्यूनाइजेशन करना है। ओके, MMR का इम्यूनाइजेशन होता है, आप इम्यूनाइजेशन कम्युनिटी में आप जाके देख सकते हैं, उसमें इम्यूनाइजेशन स्केड्यूल है, अपडेटेड वाला आप देखें, एग्ज़ाम में पूछता है। तो हमको क्या करना है, यहाँ पे चाइल्ड को एक्टिव इम्यूनाइजेशन करवाना है MMR का। तो हियर आई रोट दिस फॉर यू। वेरी फर्स्ट थिंग इज to isolate the child okay. The second thing is do not allow the
non-infected children to come with the contact of infected children. Okay, ठीक है. The third prevention is active immunization of MMR. Now, what is MMR? MMR is stand for measles, mumps, and rubella. Okay, these are the prevention. Now let's recall all the summary. First, what we have learned about the definition of mumps. Now, what is mumps? Mumps की definition में हमने क्या देखा कि mumps is characterized by a painful swelling. Okay, it is a painful swelling of the parotid gland. इसका जो host है, मतलब इसको जो करता है, ठीक है, मतलब जो इसको स्प्रेड करता है वो क्या है? सलाइवा इसका मेन होस्ट है. ओके, एंड इट्स इंक्यूबेशन पीरियड इज 12 to 24 days. और ये जो है अपने सिम्टम्स कब शो करता है? 2 से 3 हफ्तों में शो करता है. क्लियर? इसका फ्रीक्वेंट इन्वॉल्वमेंट इसमें फ्रीक्वेंट इन्वॉल्वमेंट किसका रहता है? CNS का रहता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का. ओके, नाउ वी हैव कम टू दी साइन एंड सिम्टम्स. साइन एंड सिम्टम्स में हमने देखा फीवर होता है, मलेज होता है, ओके, टेंडरनेस होती है, एडिमेटस स्वेलिंग होती है पैराटाइड ग्लैंड में, ईयर एक होता है, ठीक है, इनलार्जमेंट होता है सब मैक्सिलरी एंड सबलिंगुअल ग्लैंड का. ओके, डिफ़िकल्टी होती है सॉलो करने में. फिर हम बात करते हैं ट्रीटमेंट की. तो ट्रीटमेंट में हमने क्या देखा? चाइल्ड जो है उसको आइसोलेशन करना है, एडमिनिस्ट्रेशन करना है एस्पिरिन ड्रग का, जिससे कि फीवर और पेन जो है वो रिड्यूस हो सके. ओके, फिर इंक्रीज़ करना है फ्लूइड इनटेक को, ठीक है, क्योंकि वो खा पी नहीं रहा है प्रॉपर वे में. एंड हमको क्या करना है? सॉफ्ट डाइट प्रोवाइड करनी है, कोल्ड कंप्रेशन, कोल्ड एप्लीकेशन प्रोवाइड करना है, जिससे कि उसका पेन और स्वेलिंग क्या हो? रिड्यूस हो सके. फिर सलाइन से माउथ वॉश करना है. ओके, फिर एडिक्वेट रेस्ट देना है के लिए बोलना है. ओके, तो दीज आर कम अंडर द ट्रीटमेंट. नाउ द प्रिवेंशन, लास्ट समरी इज़ प्रिवेंशन. तो प्रिवेंशन में मैंने आपको बताया अभी कि आइसोलेट करके रखना है. किसी जो बच्चा इन्फेक्टेड है उसको किसी ऐसे बच्चों के कांटेक्ट में नहीं आना जो नॉन इन्फेक्टेड हो, जिससे कि क्या होगा? यहाँ पे इन्फेक्शन कहाँ फैलेगा? उनको भी फैलेगा, एक से दूसरों में फैल रहा है. ओके, देन व्हाट द लास्ट थिंग इज़ एक्टिव इम्यूनाइजेशन करना है MMR का. ओके, MMR स्टैंड फॉर मीजल्स, मम्प्स, रूबेला. ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. टुमारो वी हैव कंटिन्यू द मीजल्स पोर्शन. मीजल्स पढ़ेंगे हम, मीजल्स के बारे में जानेंगे. मीजल्स भी एक इन्फेक्शियस वायरल डिजीज़ है जिसके बारे में हम आपको कल बताएंगे. उसमें भी हम यही सारी चीज़ें देखेंगे, मोड ऑफ ट्रांसमिशन एंड द साइन एंड सिम्टम्स, ट्रीटमेंट, complication and prevention and control, how to control measles. Okay, thank you class, thank you.